हाय फ्रेंड्स। मुझे ये कहना था कि हम लोगों को हर चीज़ के लिए प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। जितने भी काम हैं, दिन के काम हैं, वो सब हम प्रायोरिटाइज़ अगर करें तो सारे काम हो जाते हैं, चाहे हम कितना भी बिज़ी हों। तो जैसे कि सुबह मॉर्निंग में काम करना है, तो सुबह उठते ही टाइम टेबल बना लें पूरे दिन का, और उसके अनुसार काम करें तो सारे काम हो जाते हैं एक्चुअली। बस ये है कि टाइम से सब कुछ बनाना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है डिसिप्लिन वे में। हम सारा दिन बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें भगवान के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास प्रेयर करने के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए भी टाइम सब हो सकता है अगर हम चाहें तो। वही बोलते हैं, जिसको प्रायोरिटाइज अगर करेंगे लाइफ में, जिसकी भी प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी नहीं साथ जाना है। और जिस ईश्वर ने हमको बनाया है, जो हमें हर वक्त सब कुछ दे रहा है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। 5 मिनट उसका ध्यान नहीं करते, आंख बंद करके उसका ख्याल नहीं करते। क्या हम टाइम दे नहीं सकते हैं 5 मिनट उनको? और अगर हम ये करने लगे तो इतना फ़ायदा है मेडिटेशन का कि हम क्या बताएं। मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। मैंने 1992 से शुरू किया था, आई वाज वेरी यंग। और वैसे मेरी स्टोरी मैंने शेयर करी है कि मैं बचपन से ही इसकी खोज में थी, और उस हिसाब से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ को कर पा रही हूँ। मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ कि मैं भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो सबको टाइम निकालना है और उस ईश्वर को प्रेम से याद करना है, जितना कर सकते हैं उतना, क्योंकि उसी के अंत में उसी के पास जाना है। और उसी से कनेक्ट अगर हम 24 आवर्स रहें तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा संत बन जाएंगे, हम सारा काम छोड़, धंधा छोड़ के बस ईश्वर की याद में भजन कर रहे हैं। जैसे मेरे को बोलते थे मेरे पापा से लोग कि अरे आपकी बेटी कहीं मीराबाई तो नहीं बन जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने पढ़ाई भी करी, सारे काम किए, लॉ किया, पूरा अच्छी से पढ़ाई करी। और मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया उसके बाद तो मेरा और मन लगने लगा और अच्छे से मैं डीपली पढ़ाई करने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं पछता रही थी कि मैंने शुरू से क्यों नहीं किया। तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए 5 मिनट आंखें बंद करके, क्योंकि उससे माइंड भी रेस्ट लेता है, थॉटलेस कंडीशन हो जाती है, तो माइंड भी शांत रहता है और रेस्ट करता है। उतनी देर कोई विचार नहीं आते, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है और माइंड को रेस्ट मिल जाता है। और जो बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी बढ़ती है, उससे निकलती है, और जो बहुत ज़्यादा उनमें उत्साह भरा रहता है, वो अगर शैतानी वगैरह भरी है तो वो सब निकल जाएगी अगर वो 5 मिनट बैठेंगे मेडिटेशन में। तो जस्ट उनको रिलैक्सेशन कराना है और मेडिटेशन कराना है और कुछ नहीं करना है। तो ये तभी हम कर सकते हैं जब हम उसमें, उस विचार में रहेंगे और उस ईश्वर के ख्याल में रहेंगे, और हम करेंगे तभी हमारे बच्चे करेंगे। लेकिन मैं जितने लोगों को देखा है, सब बोलते ओ तुम मेडिटेशन करती हो ना, अच्छा है, अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। बट वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर यू? वी हैव टू डू इट, एवरीबडी हैज़ टू डू इट। और उस ईश्वर की याद में हम नहीं बैठ सकते क्या? 5 मिनट नहीं निकाल सकते टाइम? तो यही मुझे कहना था। होप सब लोगों को समझ आए कि इसकी इम्पोर्टेंस, और सब लोग मेडिटेशन करें, पूरा वर्ल्ड करे। मैं तो चाहती हूँ कि एक एक घर में पीसफुल हो जाएगा, सब लोग शांति, और सबको करेक्ट डिसीजन लेने का अपने अंदर से ही विचार आने लगते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है। मैं क्या बताऊँ, इसकी खूबी गिना नहीं सकती हूँ। बट मेरी लाइफ तो रियली बहुत अच्छी हो गई है और हो रही है, और मैं तो उसको हमेशा करती रहूँगी और करती रहूँगी, इसी के लिए जीवित हूँ। मेरे को लगता है कि भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया, और मैं भगवान से कनेक्ट होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको फील करके अच्छा लगता है। और वो हर जगह फील होते हैं, नेचर में, फ्लावर्स में, पेड़ में, चिड़िया में, जानवरों में, हर जगह हम कनेक्ट हो पाते हैं उनकी। एक कैट की सोल से कनेक्ट हो पाते हैं, एक डॉग की सोल से कनेक्ट हो पाते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम वो प्रेम को फील कर पाते हैं। इट्स बहुत सुंदर लगता है, इतना वो फीलिंग इतनी अच्छी लगती है। आज सुबह मैं उठी और मैंने मॉर्निंग में
इतना मैं हैप्पी थी। मैंने मेरे हस्बैंड बोले रहे, अरे तुम क्यों खुश हो? मैंने कहा मैं बस खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह सूरज निकल रहा है, सूर्य देवता अपने को आज इतने दिन के बाद निकल रहे हैं, हम लोगों को रोशनी दे रहा है। नहीं तो चारों तरफ स्नो स्नो दिख रही है, बदली दिख रही है। तो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड, सुबह सुबह अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो भी बहुत कुछ रिटर्न होता है। हम रिटर्न के लिए नहीं करते, बट अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो ये जब हम करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा लगता है। उस आनंद का, उस ब्लिसफुल कंडीशन का बखान नहीं कर सकती। एंड थैंक्स टू दाजी, थैंक्स टू हार्टफुलनेस, जिसने मुझे ये सब दिखाया, इतना सुंदर जीवन जीने का एक कला सिखाई है, जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग सच में दाजी सिखा रहे हैं हर समय उन्होंने। और डिज़ाइनिंग डेस्टिनी, हम अपनी डिज़ाइन डेस्टिनी कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ की डिज़ाइन कर पा रहे हैं, खुद ही डिज़ाइन कर पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई पे ग्रेटिट्यूड टू गॉड, टू माई दाजी, टू माई ऑल फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीबडी। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।